आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हर कोई सुख ऐश्वर्य चाहता है, सुंदर नगरों में बसना चाहता है, शमशानों में कोई नहीं बसना चाहता है। हर कोई बड़े बड़े शहरों की तरफ भागता है, कैलाश पर्वत पर नंगा रहना कोई नहीं चाहता है। लेकिन दुनिया को सुख मिल जाए, बदले में सारे दुख मुझे मिल जाए, शंकर इसके लिए सहर्ष है। इन दुनिया को अमृत मिल जाए, बदले में मुझे विष भी मिल जाए, ऐसा परोपकार का उदाहरण। हरि बोल। अरे आप कहते हैं महाराज जी इन्होंने सांप, बिच्छू, ततैये इन सबको भी लपेट रखा है। शंकर कहता है कि जो काम करो फिर पूरा करो। हरि बोल। प्रभु की कृपा से जीवन बचा है, वरना इस अलाहल विष से तो सारा संसार जल रहा था। हरि बोल। सारा संसार जिससे जल रहा था उसे प्रभु का नाम लेकर के पिया, कुछ नहीं बिगड़ा मेरा, पर मुझसे लापरवाही हुई है, चंद बूंदें पृथ्वी पर गिर गई, उसी से ये जहरीले जीव जंतु पैदा हुए हैं, जहरीले और नशीले पौधे तैयार हुए हैं। तुम नशे के लिए पीते हो भांग, शंकर नशे के लिए नहीं पीता है। हरि बोल। बोलो ना, जोर से बोलो ना। मेरी लापरवाही से चंद बूंदें गिरी, उससे ये नशीले पौधे पैदा हुए हैं, ये विषैले जीव जंतु पैदा हुए हैं, तो इनको धारण करने का जिम्मेदारी भी मेरी बनती है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं बनती है। अपनी जान तक की परवाह ना करे, ऐसा दूसरा शंकर जैसा कौन हो सकता है। हरि बोल। दुनिया को सुख पहुंचाने के लिए रात दिन कष्ट उठाने को तत्पर है, ऐसा संत जैसा परोपकारी कौन हो सकता है। और फिर धन्य है वो संत, अपने आप को परोपकारी समझता भी नहीं है। वो कहता है पराया कोई है ही नहीं, तो मैं परोपकार किस पर कर रहा हूं, सारे अपने हैं, जो कर रहा हूं अपनों के लिए कर रहा हूं। हम तो जरा सा कोई कुछ करेंगे तो हम कहते हैं हाय हमने तो इतना उपकार करा, पर पता नहीं हमारे साथ ऐसा करा। वो सारा जीवन इसमें लगाने के बाद कहता है मैं परोपकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा पराया कोई है ही नहीं। माता पिता के लिए अगर बच्चे करते हैं तो वो परोपकार की श्रेणी में नहीं आता है। माता पिता बच्चों के लिए करे उसे परोपकार नहीं कहते हैं, पत्नी पति के लिए करे उसे परोपकार नहीं कहते हैं, पति पत्नी के लिए करे उसे परोपकार नहीं कहते हैं, भाई भाई के लिए कुछ सहयोग करे उसे परोपकार नहीं कहते हैं। जो पराये पर किया जाए वो परोपकार कहलाता है। पर हमारा तो कोई पराया ही नहीं है, हम परोपकार किस पर करें, रात दिन परोपकार करने के बाद। बाकी उदाहरण चलो ठीक है, एक ऐसे उदाहरण थे जो मानवों में नहीं आते हैं, उनको हम अपनी श्रेणी में नहीं गिनते हैं, इसलिए जल्दी से उनसे सीख नहीं पाते हैं। वरना वृक्ष जैसा परोपकारी कौन होगा। मैंने तो कहा था वृक्ष को अगर मैं शंकर भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। शंकर की विशेषता यही है कि लोकोपकार के लिए, आत्महत्या के लिए नहीं, जहर पीता है और लोगों को अमृत देता है। और मेरे वृक्ष भी क्या करते हैं, मेरे पौधे भी क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड रूप सारा जहर ग्रहण करते हैं और तुमको ऑक्सीजन का अमृत देते हैं। ये शंकर नहीं है तो क्या है। जिन्हें तुम काटते चले जा रहे हो, जिनका विनाश करके अपने लिए विनाश को चुनौती और निमंत्रण देने की कोशिश कर रहे हो। हरि बोल। ये वृक्ष जैसा परोपकारी कौन होगा, पृथ्वी जैसा परोपकारी कौन होगा, पर्वतों जैसा परोपकारी कौन होगा, नदियों जैसा परोपकारी कौन होगा। लेकिन हम तो अपने सामने अपने जैसे उदाहरण चाहते हैं। तो संत को देख लो ना, उसके जैसा परोपकारी कौन होगा। हरि बोल। जोर से बोलो। महादेव को देख लो ना, उसके जैसा परोपकारी कौन होगा। परोपकार की चर्चा आएगी तो इन्हीं का नाम लिया जाएगा। कितना भी परोपकार करने के बाद हमें संत कह देंगे बहुत ज्यादा कर दिया समाज के लिए, तो भगवान शंकर जैसा कहेंगे। हरि बोल। बोलो ना, जोर से बोलो ना। यहां भी एक आदर्श उदाहरण बन गए हैं। हर क्षेत्र में किसी ना किसी ने अपना कोई स्थान बनाया है। तो है परमात्मा, हम कोशिश करें और आप कृपा करना कि कोई ऐसा स्थान बना सके कि हमारे नाम से लोग हमें याद करें, दूसरों के नाम से। जब भक्ति की चर्चा चलती है, जब भक्ति की चर्चा चलती है, ये तो तुलसी जैसा भक्त है, ये तो सूरदास जैसा भक्त है, ये तो मीरा जैसी भक्ति है,
ये तो नानक जैसी भक्ति है, ये तो दादू दयाल जैसी भक्ति है, ये तो रैदास जैसी भक्ति है। अरे बोल, जोर से बोलो ना। इस भारत की संस्कृति का कितना भी डंका हम विश्व में बजा लें, पर लोग कहेंगे ओ हो देखो विवेकानंद की तरह इसने भी भारत का नाम कर दिया है, वो भी अपना नाम करेगा। अरे बोल, जोर से बोलो ना। दुनिया में अंधविश्वासों पर, रूढ़िवादिताओं पर प्रहार करने वाला कबीर और दयानंद जैसा एक उदाहरण बन गए ये लोग। अरे बोल, उदाहरण बन गए। ये सारे के सारे एक उदाहरण बने हैं। शस्त्र और शास्त्र के धनी संत सिपाही गुरु गोविंद उदाहरण बन गए हैं। त्याग की चर्चा चलती है तो महावीर स्वामी जैसा, अरे बोल, उदाहरण कहां मिलेगा? बोलो ना, मिलेगा कहीं? जिसने तन के वस्त्र तक त्याग दिए। मैं नहीं कह रहा सारे वस्त्र त्याग देना, सब कुछ त्याग दिया है, राज्य त्याग दिया है, परिवार त्याग दिया है। जब तक दूसरों के लिए कष्ट उठा करके भी सुख देने का उदाहरण आएगा, चाहे दिखने में दीपक छोटा है, लेकिन दीपक से बड़ा उदाहरण आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। बात इतनी है कि आपके अंदर सामर्थ्य कितनी है। महत्व इसका नहीं है कि आपकी शक्ति कितनी है, महत्व इसका है कि आप कितना कर रहे हैं। महत्व इसका है कि आप समाज के लिए कितना करने की कोशिश कर रहे हो, महत्व इसका है। आपके पास कितना है, महत्व इसका नहीं है। आपके पास ज्ञान कितना है, आपके पास सामर्थ्य कितनी है, आपके पास शक्ति कितनी है, महत्व इसका नहीं है। पर आप यथासंभव, यथा सामर्थ्य समाज के लिए कितना कर रहे हो। अरे बोल, जोर से बोलो ना। महत्व तो इसका है। तिल तिल करके जलता है दीपक, अपने घर में अंधेरा रखता है दीपक, लोगों का मजाक सहन करता है दीपक। देखो दीपक तले अंधेरा, अपने घर को अंधेरे में रख करके दुनिया का मजाक सहन करते हुए, तिल तिल करके जलते हुए भी दुनिया को ठोकरों से बचाता है, उन्हें रोशनी देता है। ऐसा दीपक जैसा दूसरा उदाहरण कौन होगा? तभी तो मैं दुनिया से कहा करता हूं, और आज मैं प्रातःकाल के प्रसंग में यही कह रहा था। मैंने कहा मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम सब जलते हो। फर्क कितना है कि कोई क्रोध की आग में जल रहा है, कोई द्वेष की आग में जल रहा है, कोई ईर्ष्या की आग में जल रहा है, कोई घृणा की आग में जल रहा है, कोई बदले की आग में जल रहा है, कोई भगवान के विरह में जल रहा है। हरि बोल, जोर से बोलो। फर्क कितना हो सकता है? कोई किसी के सुख को देख करके, किसी को बढ़ते हुए देख करके ईर्ष्या के मारे जल रहा है, किसी की तरक्की को देख करके जल रहा है। सब जल रहे हैं, जलना नहीं चाहिए। और जलने का इतना ही शौक है तो हरि चैतन्य तुम्हें छूट देता है, ऐ संसार के लोगों जलो, लेकिन इस तरह से नहीं। जलना है तो दीपक की तरह जलो, जो दुनिया को रोशनी दे सको, तुम दुनिया को प्रकाश दे सको, दुनिया को ठोकरों से बचा सको। ये सारे के सारे उदाहरण बन गए। कोई विज्ञान के क्षेत्र में उदाहरण बन गया है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में उदाहरण बन गया है, कोई माता पिता की सेवा के क्षेत्र में उदाहरण बन गया है, कोई सत्य के क्षेत्र में, कोई न्याय के क्षेत्र में। मर्यादा की जब जब चर्चा आएगी तो राम के अलावा दूसरा कदम कदम पर मर्यादा पालन करने वाला और मर्यादाओं के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाला दूसरा कौन हो सकता है? सोच लीजिए जरा। अरे बोल, भयानक युद्ध में बिना शस्त्र के सीना ताने डटे रहने का उदाहरण आएगा तो भगवान कृष्ण के अलावा दूसरा नहीं मिल सकता है तुम्हें। किसी भी काम को छोटा न समझने का उदाहरण जब आएगा, इतने बड़े होकर के भी, तो कृष्ण का उदाहरण आए बिना नहीं रह सकता है। युद्ध भूमि में भी शास्त्र को साथ रखने वाला, कर्म, भक्ति और ज्ञान का संदेश देने वाला कृष्ण का उदाहरण आए बिना नहीं रह सकता है। सोच लीजिए, ये सारे के सारे उदाहरण बन गए। हरि बोल। हम नहीं कहते कि हम इस क्षेत्र में ही अपना स्थान बनाएं, हम नहीं कहते कि उस क्षेत्र में बनाएं, बना सकते हैं। परमात्मा की कृपा से, अहंकार करके नहीं, प्रयास करें
परमात्मा की कृपा हो जाए। तो मैंने आपको बताया था नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और इम्पॉसिबल शब्द बना ही क्यों, ये पूछने पर मैंने आपसे कहा था इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल की परिभाषा अगर शब्द को देखें, इसके स्पेलिंग देखें, तो इसमें यही आता है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी कह रहा है कि मैं पॉसिबल, असंभव भी संभव हो सकता है। जो तुम चाहो वो हो सकता है, लेकिन अपने जीवन को ऐसा बनाते हुए, प्रभु की कृपा को अनुभव करते हुए प्रयास तो करो। मैं नहीं कह रहा कि इस क्षेत्र में ही अपना स्थान बनाना, तुम शिक्षा के क्षेत्र में बनाइए, विज्ञान के क्षेत्र में बनाइए। क्या करें, हमारे घर में तो साधन ही नहीं, छोटे से गांव में पैदा हुए। छोड़ो पुराने उदाहरण, एक मछुआरे का बेटा आज भी तुम्हारे राष्ट्र का प्रेसिडेंट बन सकता है और विज्ञान में सारी दुनिया में एक उदाहरण बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं बन सकते? छोटे से गांव में पैदा हुई वो राष्ट्र का गौरव जो अभी खत्म हुई, वो कल्पना चावला सारी दुनिया में अपना नाम कर सकती है, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? छोड़ो पुराने किस्सों को। मैं नहीं कह रहा आप इसी क्षेत्र में करिए, मैं नहीं कह रहा आप सन्यासी बनकर के अपना नाम कीजिए, मैं नहीं कह रहा कि आप इस क्षेत्र में कीजिए। किसी ने राजनीति में अच्छा स्थान बनाया है, अच्छा स्थान, राजनीति, अराजनीति नहीं और राज अनीति पूर्वक नहीं, हरि बोल, जिसे लोग गंदा कहते हैं। राजनीति हमारे शास्त्रों का एक अंग है। सच्चे अर्थों में एक किसान का बेटा कहां से कहां पहुंच गया, देख लो आप। याद है आपको उदाहरण? एक अध्यापक का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, एक किसान का बेटा अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। और तुम साधनों का रोना रोते हो, स्थान का रोना रोते हो, अपने परिवेश का रोना रोते हो। तुम कोशिश करो प्रभु का नाम लेकर के तुम किसी भी क्षेत्र में अपना स्थान बना सकते हो। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐ परम पिता परमात्मा, शक्तियां और सामर्थ्य तो तूने सबको दी हैं, पर जागृत हर कोई नहीं कर पा रहा है और सदुपयोग हर कोई नहीं कर पा रहा है, दुरुपयोग कर रहे हैं। तेरी कृपा रहे, तेरे द्वारा जो दी हुई शक्तियां और सामर्थ्य है, तेरी कृपा से हम उसका सदुपयोग करें और दुनिया में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाएं। तू भी गर्व से कहे, मैं आज दिन में कह रहा था, गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो फलाना है। अरे शर्म करो, कोई धर्म नहीं कहता तुम गर्व करो। तुम गर्व उस दिन करो जिस दिन तुम सच्चे अर्थों में इंसान बन जाओ, जिस दिन इंसानियत तुम्हारे अंदर आ जाए, सच्चे अर्थों में मानव बन जाओ, तब गर्व करना। पर तुम गर्व करोगे नहीं, तब सच्चे इंसान बन करके तुम गर्व नहीं करोगे। सच्चे इंसान यदि तुम बन गए ना, तो तुम्हारे माँ बाप को तुम पर गर्व होगा, तुम्हारे कुल को तुम्हारे पर गर्व होगा, तुम्हारी जन्मभूमि को तुम पर गर्व होगा, तुम्हारे राष्ट्र को तुम पर गर्व होगा और सारी दुनिया गर्व से कहेगी देखो फलाने को, कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा आदमी है। गर्व करो, प्रभु के सेवक हो तुम, पर सेवक बने रहना, फिर गर्व करोगे ही नहीं। हरि बोल। हम सेवक स्वामी सिए नाम, यह अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु का सेवक बना हूं मैं, ऐसा स्वामी मुझे मिला है। अभिमान ही करना है तो ये करना है, और जब ये तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो अभिमान तो दूर हो जाएगा, तुम गर्व करोगे। सेवक अभिमान, एक दास अभिमान। अरे दास का तो अपनी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपनी मर्जी से अपना नाम तक रख सके। एक दास एक बादशाह के यहां नया नया लाया गया, बादशाह के सामने प्रस्तुत किया गया, क्या नाम है तुम्हारा? बोले जो रख लो। तुम नाम बताओ? बोले दास का कोई नाम नहीं है, स्वामी जिस नाम से पुकार ले वही नाम है, नाम भी नहीं। क्या अभिमान करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अपने आप को निर्बल असहाय भी मत समझो। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसका रोना भी मत रो। भाग्य 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 मत चिल्लाओ।
कोशिश करो प्रभु का नाम लेकर के। मैं दावे से कह रहा हूं, वो कोई आसमान से नहीं टपके थे जितने ये उदाहरण मैंने आपको सुनाए हैं, वो भी हमारे बीच ही पैदा हुए, तो हम क्यों नहीं बन सकते? अरे बोल, हम आपस में लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली में लगे रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। कुछ नहीं मिलेगा इससे, कुछ बनने की कोशिश करो। अरे बोल, मैंने कहा था ना एक बार, बड़ा मजाक कर रहा था कोई, महाराज जी ये बनिए बड़े वो होते हैं। मैंने कहा मैं किसी को बुरा नहीं मानता, नहीं बनिए तो वो होते हैं। मैंने कहा बनिए तो आपसे भी कह रहे हैं कि बनिए, और खाली इसमें मत बनिए, उसमें भी बनिए, बिगड़िए मत। बनिए ना आप भी बनिए। आप बिगड़ क्यों रहे? अपने जीवन को बनाने की कोशिश करो, अपने जीवन को संवारने की कोशिश करो, अपने जीवन को उठाने की कोशिश करो। तुम कोशिश करो, प्रभु तुम्हारी मदद करेगा, और वो मदद करे तो सफलता ना मिले, हमेशा कहता हूं ये हो नहीं सकता है। हिम्मते मर्दा मददे करना ही नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्या फूंक दिया है, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे जी, हम तो जी सांसारिक प्राणी हैं, हम क्या कर सकते हैं जी। और यही रोना रोते रहते हैं। तुम जहां हो, जिनके बीच हो, जितने साधनों में हो, वहां रह करके भी कुछ न कर सको, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ न बन सको तुम, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हारे घर में कोई काम करते होंगे लोग, तुम्हारे खेतों में काम करते होंगे, अगर तुम पढ़े लिखे हो, देखो अगर वो निरक्षर हैं तो उन्हें 2 अक्षर पढ़ाने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा काम कर लिया आप। किसी की निरक्षरता को खत्म किया है आपने। लोग अपमान कर रहे हैं किसी का, लोग निरादर कर रहे हैं, लोग तिरस्कार कर रहे हैं किसी का, उसके अंदर हीन भावना पैदा होती चली जा रही है। मदद करो, उसे हीन भावना से उबारने की कोशिश करो, और उसे एहसास कराओ कि तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, कोशिश तो करके देख। किसी से गलती हो जाए, तुम और कुछ ना कर सको, क्षमादान कर सकते हो। कोई डरा हुआ है, उसे अभयदान दे सकते हो। अरे बोल, और मैंने कहा था शांतिदान दे सकते हो, और कुछ ना दे सको, कम से कम शांतिदान तो देने की कोशिश करो। आप चाहें तो कुछ ना कुछ जीवन में कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम राम की तरह बिना साधनों के जंगल में जाकर के अपनी योग्यता को निखारते हुए, बुद्धि और विवेक के इस्तेमाल से वानर और भालुओं की फौज इकट्ठी करके भी दुनिया का एक महानतम आश्चर्यजनक कार्य करने की सामर्थ्य विकसित कर सकते हो। कोशिश करो। इन चरित्रों को सुनने का और पढ़ने का फायदा तभी है जब इन्हें ये कहकर के ना डाले, अरे वो तो भगवान थे जी, उन्होंने कर लिया, ये कौन सा मुश्किल है, हम तो जी सांसारिक, हम कहां कर सकते हैं। अरे बोल नहीं। मैंने तो कहा था, एक छोटा सा बच्चा मुझसे कह रहा है, महाराज जी आप हमसे कभी भजन नहीं सुनते हो। मैंने कहा बेटा सुनाओ ना। वो बोले प्याल से सुनाने लगा। कहता है लाम भले वीर थे, लड़ने में धीर थे, सीता उनकी लानी थी, भारत की महारानी थी, लक्ष्मण उनके भैया थे, वो भी बड़े लड़ैया थे, हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, हम भी राम बनेंगे। एक नन्हा सा बच्चा कह रहा है। कौन सा राम बनेगा? ये धनुष्मान धारण करने वाला, सिंहासन पर बैठने वाला, अयोध्या का सम्राट? नहीं, राम के जैसे गुण, आदर्श और मर्यादाओं को अपने जीवन में अपना करके राम जैसा जीवन बना करके ऐसा राम बनने की कोशिश वो कर रहा है, आपको भी करनी चाहिए। और ये असंभव नहीं है, कर सकते हैं प्रभु की कृपा से। वो कृपा क्या नहीं करा देती है। अच्छा जीवन बना करके उससे मांगो ना। और हमने तो यही सुना है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई। चतुर्दिशा की नौबल अपना, सिर ऊपर
करतार्यो, चतुर दिशा की नौवल अपना सिर ऊपर करतार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख विदार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो। एक कृपा की नजर पड़ जाए उसकी तो क्या नहीं हो सकता है, सारे दुख दारिद्र दूर हो जाएंगे। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख विदार्यो, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई। बोलो ना, जो मांगे। धन्य है वो महापुरुष जिन्होंने ये चिंतन हमें दिया है। क्या नहीं मिल सकता है तुम्हें उसके दरबार से। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओ 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 नमः। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बोलो हरेश्वर महादेव की। हरि बोल। जोर से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे, सारे मिल के बोलेंगे। महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, समस्त भारतवासियों को और सारे विश्व में जो करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। रात्रियां तो बहुत आई जीवन में, लेकिन ऐसी रात्रि जो शिवरात्रि है, शिव का तात्पर्य कल्याण करने वाली, और कल्याण करने वाली नहीं, मात्र शिव करने वाली नहीं, महाशिवरात्रि जो महाकल्याण करने वाली हो, ऐसी रात्रि कौन सी आएगी बताइए।
आई थी और भी रात्रियां, नवरात्रियां आई थी। नवदा भक्ति के क्रम पर आगे बढ़ने का संदेश दे गई हमें। 9 द्वारों पर संयम करने का संदेश दे गई हमें। लेकिन हमारे जीवन का कल्याण करने वाली, वो भी महाकल्याण करने वाली, तो महाशिवरात्रि ही हो सकती है। अरे बोल, जोर से बोलो ना। ये हिंदुस्तान में एक बहुत विशेषता है हमारे यहां भारत में। मैं तो विश्व बंधुत्व का भाग रखता हूं, लेकिन भारत की कुछ चीजों की चर्चा किए बिना मैं रह नहीं पाता हूं। मैंने दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं देखा जिस एक राष्ट्र में कई राष्ट्र रहते हो। आपने भारत में राष्ट्रों के दर्शन किए? एक राष्ट्र में, यहां पर एक राष्ट्र है और इस राष्ट्र में एक महाराष्ट्र भी है। कमाल, महाराष्ट्र। और एक महाराष्ट्र नहीं, इस भारत में एक जगह का नाम सौराष्ट्र भी है। कमाल है, उसे सौराष्ट्र कहते हैं। कमाल। जो भी हो, हे परमात्मा शिव, हे कल्याण स्वरूप, हे सारे संसार के कल्याण करने वाले, तू निर्गुण भी है तो सगुण भी है। जो जिस रूप में मानता है ठीक है, तो जो भी है, क्योंकि तेरे को समझना इतना सरल नहीं है। हरि बोल, तू बहुत सरल है, बहुत सरल है तू, और शायद इसीलिए तुझे समझना इतना सरल नहीं है। तेरी सरलता ही लोगों की बुद्धि को कई बार भ्रमित कर देती है, और तेरी महानता को आंकने में कई बार बहुत मूर्खता कर बैठते हैं। तो जो भी है, श्री चरणों में हम नमन करते हुए एक प्रार्थना करते हैं। जो कृपा से हमें ये शरीर मिला है, ये यूं ही ना चला जाए। पता नहीं इस दुनिया में कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, लेकिन जीवन कितनों का सार्थक हुआ है, विचारनीय प्रश्न है। हरि बोल। जितने हमारे संस्कृति के आदर्श हुए हैं, हम उन सब से प्रेरणा लेंगे। हम सत्य की प्रेरणा लेंगे, हम त्याग की प्रेरणा लेंगे, हम भक्ति की प्रेरणा लेंगे, हम सेवा की प्रेरणा लेंगे, माता पिता की आज्ञा पालन की प्रेरणा लेंगे। लेकिन हम जानते हैं, उन सब को अपनाने के बाद भी हम उन्हीं के नाम से जाने जाते रहेंगे। वो सारी विशेषताएं तो हम उनसे लेकर के अपनाएं जीवन में, लेकिन हम प्रयास करेंगे, और प्रभु आप कृपा करना कि हमारा जीवन ऐसा हो जो खाली यूं ही ना हो, समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण बन जाए। आनंद का बात। हम कितनी भी माता पिता की सेवा करें, हम जानते हैं कि हम श्रवण कुमार के नाम से ही पुकारे जाएंगे। हरि बोल। करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि माता पिता के आज्ञाकारी श्रवण कुमार के बाद नहीं हुए, आज नहीं है और आगे नहीं होंगे, लेकिन जब जब किसी ने सेवा की है, लोग यही कहते हैं ये तो बड़ा श्रवण कुमार है। दूसरा नाम नहीं देते, उसके नाम से नहीं जानते हैं। जब जब किसी ने सत्य के मार्ग पर पैर रखा है, सत्य को अपनाया है, तो यही लोगों ने कहा है ये तो बड़ा हरिश्चंद्र है भाई, ये तो बड़ा हरिश्चंद्र है। और किसी के सच का मजाक भी उड़ाना हो, बड़ा हरिश्चंद्र बन रहा है भाई। हरि बोल। सत्य का एक आदर्श बन गया है हरिश्चंद्र, माता पिता की सेवा का एक आदर्श बन गया है श्रवण कुमार। हरि बोल। कितनी भी कोई अतिथि सेवा कर ले, लेकिन रंती देवी जैसा शायद दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। अतिथि सेवा के एक आदर्श उदाहरण बन गया है, जो इतने दिन भूखा रह करके भी अपने अतिथि को भोजन तो क्या अपना हिस्से का पानी तक पिला देता है। कितना भी कोई अच्छा शिष्य बन जाए,
कितना भी अच्छा कोई शिष्य बन जाए, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं एकलव्य जैसा उदाहरण नहीं मिलेगा दुनिया में। क्या बात है। आपको तो आपके गुरु ने भी शिष्य स्वीकार कर लिया होगा, उसके गुरु ने तो उसे शिष्य भी स्वीकार नहीं किया था। हरि बोल। लेकिन धन्य है गुरु भक्ति का एक आदर्श, एक प्रतिमा रख करके ही उसी से प्रेरणा ले रहा है, उसी से मार्गदर्शन ले रहा है। और इतना ही नहीं, प्रत्यक्ष सीखने वाले उन शिष्यों से भी कहीं आगे बढ़ गया है। अर्जुन भी आश्चर्यचकित है, भौंकने की अभी आवाज पूरी नहीं आई और इस कुत्ते का तीरों से मुंह भरने वाला कौन हो सकता है? देखे तो सही कौन है। द्रोणाचार्य भी देखने को बेताब हो गए हैं कि कौन ऐसा वीर धनुर्धर है, कुशल धनुर्धर है। उसी दिशा में गए हैं, जाकर के उससे देखा है, उसने चरणों में प्रणाम किया है कि गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरुदेव तुम मेरे शिष्य कैसे हुए? बोले प्रभु शिष्य बना लें, शिष्य स्वीकार कर लें, और फिर भी शिष्य जैसा न रहे तो क्या फायदा है। आप स्वीकार करें ना करें, पर मैं तो आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं, बस आपसे प्रेरणा लेता हूं, और आपकी कृपा से ही ये जो कुछ मैंने हासिल किया है आपके सामने है। कौन भूलेगा एकलव्य को, और कौन माफ करेगा उस द्रोणाचार्य को जो स्वार्थवश अपने शिष्य से आगे बढ़ते देखता है, इसे इसकी श्रद्धा और विश्वास का नाजायज फायदा उठाता है। गुरु दक्षिणा दो, फिर आज्ञा करें गुरुदेव, जो प्रमुख सहायता प्रदान करेगा अंगूठा तीर चलाने में, आदेश देता है कि गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो ये अंगूठा अपना दे दो। द्रोणाचार्य को इतिहास कभी माफ नहीं कर पाएगा, लेकिन धन्य है एक बार ना नुकर नहीं की, अंगूठा काट करके चढ़ाने वाला दूसरा एकलव्य कौन हो सकता है? कितना भी कोई आदर्श शिष्य बन जाए एकलव्य जैसा, माता पिता के चरण दबाएं आप, माता पिता की आज्ञा पालन करें आप, माता पिता के चरण धो धो करके पी लें आप, माता पिता ने जो बाजार से मंगाया ला करके दे दें आप, उनके जेब में पैसे भी डाल दें आप। लेकिन अगर माता पिता आज कहें कि बेटा हम तीर्थ यात्रा पर चलना चाहते हैं, हरि बोल, और वो भी एक दिन के लिए नहीं, कई महीने के लिए, और वो भी गाड़ी में बैठ के नहीं, कंधे पर, हरि बोल। क्या पिताजी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे मन चंगा तो कटौती में गंगा, तीर्थ तो सारे यहां है पिताजी। और फिर आप तो समझदार हो, आजकल काम के बिना गुजारा कहां है? अगर काम नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? जाना है तो ठीक है, मैं ड्राइवर दे देता हूं, गाड़ी ले जाओ, हरि बोल। सब कुछ छोड़ करके पूर्ण समर्पित भाव से अपने जीवन तक की परवाह न करके पूरी लगन के साथ सेवा करने वाला दूसरा श्रवण कुमार नहीं हो सकता है। माता पिता की सेवा का एक आदर्श उदाहरण बन गया। बड़े सचधारी बनते हैं हम। मैं तो कल कह रहा था कि इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है कि हम कभी झूठ नहीं बोलते जी, अरे बोल। हमारी तो वो हालत है, भगवान की कसम हमने कसम खाना छोड़ दिया है, अरे बोल। भगवान की कसम वाहिगुरु दी सौ असा 100 खानी छाड़ देती है, अरे बोल। 100 भी खा रहा है और क्या। हमें कभी अहंकार नहीं होता, इससे खतरनाक अहंकार कोई नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। चलो तुम झूठ भी नहीं बोलते हो, सच बोलते हो आप, लेकिन सच के लिए भगवान ना करे कष्ट उठाने पड़ जाएं सत्य मार्ग पर चल करके। अरे आजकल कोई नहीं सच का जमाना भैया, यही शब्द निकलेंगे आपके मुंह से। अरे खाली मुसीबत है, ये सच ना बोलते तो इतनी मुसीबत ना आती। लेकिन सत्य का पालन करने के लिए वो महाराजा हरिश्चंद्र बेझिझक सारे कष्ट उठाने को तैयार हो जाए, ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा।
कितने भी कष्ट आ जाएं, लेकिन सत्य का परित्याग न करे, ऐसा दूसरा। इसलिए एक उदाहरण बन गया है। हरि बोल। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे उदाहरण बन गए हैं। बड़े दानवीर कहलाते हैं हम अपने आप को, समझते भी हैं। अभी जरा कुछ देने लगेंगे तो यहां सबसे पहले नाम हमारा लिखा जाएगा। एक छोटा सा पत्थर भी लगवाएंगे तो उस पर नाम हमारा लिखा होना चाहिए। हरि बोल, हरि बोल। हमने भी दिए थे ना दान में, हमारा नाम तो मंच से बोला ही नहीं है। कमाल है। कितना लंबा चौड़ा दान दे लो तुम, दानवीर कर्ण जैसे उदाहरण नहीं बन सकते हैं। दावे से कह रहा हूं, कोई भी कितना दानवीर बन जाए, पर कर्ण का नाम आए बिना नहीं रहेगा। जिसने परवाह नहीं की, अपने जीवन की परवाह नहीं की, छल से भी अगर आकर के मालूम है कि इसके बिना मेरे जीवन की रक्षा भी नहीं होगी, लेकिन वो कवच और कुंडल अगर छल से भी आकर के मांगे हैं तो एक बार झिझका नहीं, एक बार मना नहीं किया, सहर्ष देने को तैयार हो जाए। और अभी नहीं, इतिहास उठा करके देखे, मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, परीक्षा लेने के लिए। कितना दानवीर है ये, ब्राह्मण बन के पहुंचे हैं। हमें स्वर्ण चाहिए, हे दानवीर कर्ण। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, सारा शरीर जख्मी है, खून बह रहा है, हिलने डुलने तक की हिम्मत नहीं है। युद्ध भूमि में स्वर्ण, राज्य सिंहासन पर बैठा होता, राजभवन में होता, तो कोई भी स्वर्ण अगर दानवीर बने रहना है, देने को तैयार हो जाएगा। अचानक याद आता है कि मेरे एक दांत में सोना लगा हुआ है। हरि बोल। पर हिलने डुलने की हिम्मत नहीं है। जाते जाते मेरा नाम कहीं कलंकित ना हो जाए। इतने कमजोर हिलते डुलते हाथों से कटार उठाई है और दांत को काट करके बाहर निकाल दिया है। ब्राह्मण देवता कहते हैं, रक्त से सना हुआ, खून से सना हुआ, तुम ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो। अरे खून से सना हुआ सोना नहीं चाहिए हमें। जैसे तैसे हिम्मत की है, तीर उठाया है, कमान पर चढ़ाया और चलाया, पृथ्वी में दिया है, जल की धारा निकली है। उस दांत को धो करके स्वर्ण निकाल करके ब्राह्मण देवता को देने वाला दूसरा तो नहीं हो सकता है। अपनी प्रशंसा करना और अपनी प्रशंसा कराने मात्र से कोई उदाहरण नहीं बनता है। मजा तब है जब सामने के लोग आपकी प्रशंसा करें, आत्म प्रशंसा नहीं। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा था जब मृत्यु शैया पर देख, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब कोई दानवीर नहीं बचा इस दुनिया में। ये केशव मेरे सामने मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे शत्रु की प्रशंसा मेरे सामने, ये मेरा अपमान कर रहे हैं। अब क्या मैं दानवीर नहीं हूं? सुनो जरा वो उदाहरण जो पहले भी इसने एक बार अहंकार किया था दानवीरता का। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो बिना किसी भेदभाव के किसी के गुणों की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते हैं। ये नहीं देखते कि ये मेरे करीब है तो इसी की प्रशंसा हो। अच्छाई जहां है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, बेझिझक करनी चाहिए, जो कृष्ण सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं याद करो उस घटना को। अरे अर्जुन, एक बार एक ब्राह्मण रोता हुआ आया था इसी अर्जुन के पास और केशव साथ में बैठे हुए। कहो ब्राह्मण देवता कैसे पधारे हो? 2 क्षण पहले ही कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा केशव कर रहे थे और भी ज्यादा जोश आ रहा था कि मेरी प्रशंसा हो। हे ब्राह्मण देवता कैसे पधारे आप? क्या चाहते हैं आप? आंखों में आंसू भर के कहता है ब्राह्मण देवता कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। मरते समय अंतिम इच्छा उसने प्रकट की थी कि मेरी चिता
चंदन की बनाई जाए। मेरी सामर्थ्य नहीं है और ना मेरे पास चंदन है। आप तो राजा हैं, आपके पास तो चंदन होगा। उसकी चिता के लिए चंदन देकर के उसकी अंतिम इच्छा पूरी करा दो। लो, इसमें क्या है? कोठारी को बुलाया, जाओ अंदर से जितने चंदन की आवश्यकता है ब्राह्मण देवता को तुरंत दे दो। संयोग से राजमहल के अंदर चंदन आज नहीं है, बिल्कुल भी। कोठार में बिल्कुल भी, स्टोर में चंदन का एक टुकड़ा तक नहीं। बाजार से खरीद लाओ, जितना चाहिए, जितना धन चाहिए, जाओ ले लो। संयोग से बाजार में गए, बाजार में भी चंदन नहीं मिला। हरि बोल, जोर से बोलो ना। अर्जुन कहता है, ब्राह्मण देवता क्षमा करना, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो मेरे स्टॉक में ही चंदन है और बाजार में भी चंदन नहीं मिल रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इसके पीछे पीछे चलो। अब ये क्या करता है? अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करता है या नहीं करता है? उसके पीछे पीछे चलते हैं और वो पहुंचता है कर्ण के पास। हरि बोल। कर्ण के द्वार पर जाकर के याचना की है उसने, हे कर्ण महाराज, आपके पास आया हूं, मेरी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए चंदन दे दीजिए, उसकी चिता बनानी है। कोठारी से कहा, जाओ देख करके आओ। उसके यहां भी स्टॉक में चंदन नहीं है। हरि बोल। बाजार से लेकर के आओ, लेकिन बाजार में भी चंदन नहीं है। कर्ण को गवारा नहीं कि ब्राह्मण देवता निराश लौट जाए मेरे द्वार से। हरि बोल। जो मांगते हैं वो पहले मर जाते हैं, लेकिन सामर्थ्य होते हुए जो मांगने वाले को ना दें, वो उससे भी पहले मर जाते हैं। मांगना बहुत बुरी चीज है, मृत्यु के समान है मांगना। तभी तो मैंने कहा था, इस संसार से मांगना। तो मांगना शब्द में दो ध्वनि आती है, संसार से मांग ना और प्रभु से और गुरु से मांगना। क्यों शर्माता है? मांग ले जो तेरे को मांगना। इनसे मांगना, तो इस दुनिया से कभी मत मांगना, लेकिन गुरु और संत से कभी संकोच मत करना। मांगना यहां से क्या मांगना चाहता है? ये दुनिया दे करके फिर पछताती है। कि मंगनाए गैरा को लो, दे के जो पछतावे, मंगले अपने सतगुरा तो देंदिया देर न लावे। गैर कोलो मंगीना, गुरा कोलो संगीना। गैर कोलो मंगीना, गुरा कोलो। प्रभु से संगी माने पंजाबी में कहते हैं शर्माना मत करना, संकोच मत करना, उससे मांगने में कभी संकोच मत करना। कर्ण को अपना अपमान लग रहा है, आज मेरे द्वार से कोई निराश हो ही नहीं सकता है ऐसा। छुप करके देख रहे हैं केशव और अर्जुन इस दृश्य को, क्या होता है। मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया हूं, लेकिन इसलिए तो निकल जाओ घर से बाहर, एकदम महलों से बाहर हो जाओ। सारे हैरान, कर्ण को आज हुआ क्या है? अभी सब बाहर आए ही हैं, सारा का सारा महल धराशायी हो जाता है, क्योंकि उस महल में एक खंभा चंदन का था। कर्ण ने उसे काटा और महल को धराशायी कर दिया। ले जाओ ब्राह्मण देवता, जितना चंदन तुम्हें चाहिए अपनी पत्नी की चिता के लिए ले जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन देखो, तुम्हारे महल में भी चंदन के बहुत खंभे। हरि बोल। तुम्हें बुरा लग रहा था कि मैं कर्ण की प्रशंसा कर रहा हूं, झूठी प्रशंसा तो नहीं कर रहा था। दान की चर्चा आए और दानवीर कर्ण एक उदाहरण के रूप में सामने ना आए, ये कैसे हो सकता है? दानवीरता का उदाहरण कर्ण ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। कितने उदाहरण देख करके देख लीजिए, आज वर्तमान में देख लीजिए आप। इन उदाहरणों को सुन करके क्या आप अपने आप को कितना कुछ देने के बाद भी दानवीर कहला सकते हैं कभी? हरि बोल, जोर से बोलो। करना है दान, फिर भी हम जानते हैं दानवीर कर्ण जैसे हम नहीं बन सकते। हरि बोल। बोलना है सच, हम जानते हैं कि फिर भी राजा हरिश्चंद्र जैसा नाम हमारा नहीं हो पाएगा। करनी है मैं माता पिता की सेवा, हम जानते हैं कितनी भी कर लेंगे तो भी श्रवण कुमार के नाम से जाने जाएंगे।
करनी है गुरु की आज्ञा पालन, करनी है उनकी सेवा, जबकि जानते हैं हम एकलव्य जैसा उदाहरण सामने नहीं आ सकता है। जब जब सेवा की बात होती है तो उदाहरण के रूप में हनुमान ही सामने आता है। अरे बोल, भरत ही सामने आता है, लक्ष्मण ही सामने आता है, बाकी तो सेवा के नाम पर अरे बोल आपके सामने आए बिना नहीं रह सकता है। जो अपने सारे सुखों को तिलांजलि दे दे, जिसे वनवास नहीं हुआ है और प्रभु की सेवा के लिए समर्पित हो जाए। लक्ष्मण जैसा दूसरा जो प्रभु के प्रेम में इतना पागल हो चुका है। मैं तो कह रहा हूं अगर भरत ना हो तो प्रभु के प्रेम का उदाहरण हमें संसार में देखने को न मिलता। जिसे इसमें शर्म आ रही है कि लोग मुझे सेवक कह रहे हैं, सेवादार कह रहे हैं। हरि बोल, हम सेवादार कहलाते हैं, सेवा करते नहीं है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। नंगे पैर चल रहे हो भरत जी महाराज, आपके पैरों में छाले हो चुके हैं, रथ पर सवार हो जाइए। धन्य है आपके जैसा सेवा करने वाला प्रभु का कौन हो सकता है, प्रभु का सेवक कौन हो सकता है। भरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहता मुझे तो तुम सेवक कहते हो तो शर्म आती है। जहां पर मेरे स्वामी के नंगे पैर पड़े थे, मुझे तो वहां सिर के बल चल करके जाना चाहिए था, और मैं निर्लज्ज उन चरणों को रोनता हुआ जा रहा हूं। मैं सेवक कैसे हो सकता है। सिर बल जाऊं उचित यह मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। और यही परमात्मा शंकर हरि बोल वानर का रूप खाली इसलिए धारण करने को तैयार हैं कि प्रभु की सेवा का मौका मिल जाएगा। देवी देवता भी बंदर बनने को तैयार हैं कि प्रभु की सेवा का मौका मिल जाएगा। ऐसे सेवा के कहां उदाहरण मिल सकते। हमें कोई बंदर बंदरिया भी कह देगा तो हमें शर्म आ जाएगी। परमात्मा शंकर तक पता लगा कि जंगल में नारद के शाप के अनुसार वानरों ने सेवा करनी है। अरे बोल, उनकी सेवा का मौका मिल जाए, हम बंदर ही बन जाए, हम पशु ही बन जाए, हम पक्षी ही बन जाएं, हम कीट मकोड़े बन करके भी अगर प्रभु की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें, धर्म की सेवा कर सकें, तो ये हमारे परम सौभाग्य होंगे। ऐसा दूसरा कौन मिल सकता है बताइए। प्रेम की चर्चा होगी तो ब्रज की गोपियों का ही नाम आएगा। हरि बोल। प्रेम की चर्चा होगी तो महाराजा दशरथ का ही नाम आएगा, जिसने राम के विरह में तिनके की तरह अपने प्राणों तक को त्याग दिया हो। राम के दूर होते ही हम कहते हैं अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम भी नहीं रहेंगे। माता पिता कहते हैं, बच्चे कहते हैं, पत्नी कहती है, पति कहते हैं। बुरा मत मानना मेरी बात। कितने प्रियजन चले जाते हैं, कितने आत्मीय जन चले जाते हैं, उनके साथ कितने लोग चले गए। और ये तो अभी दुनिया से नहीं गया है, खाली नजरों से ओझल हुआ है। 14 वर्ष के लिए जंगल गया है, वापस आने की संभावना है, और इतना भी सहन ना कर पाए और अपने प्राणों को त्याग दे। ऐसा दशरथ जैसा दूसरा कौन हो सकता है। कितना प्रिय था बच्चा, लेकिन फिर भी मां बाप जिंदा है। ठीक है, दुख होता है, भाव कभी कभी जब हरा होता है तो बहुत वेदना होती है, मैं मानता हूं, लेकिन प्यार। अरे बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। इन चीजों के आदर्श बन चुके हैं, इन चीजों के उदाहरण बन चुके हैं। एक संत सिपाही का भी रूप धारण कर ले और इस राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जैसा कौन हो सकता है दूसरा। कौन हो सकता है दूसरा। संत सिपाही मात्र माला पकड़ने वाले बहुत हो जाएंगे, लेकिन दूसरों पर अत्याचार करने के लिए नहीं, राष्ट्र की और धर्म की रक्षा करने के लिए, संतता को बनाए रखते हुए, और फिर सिपाही का काम कर जाए। हरि बोल, जोर से बोलो ना। ऐसा दूसरा कौन होगा। बंदा बैरागी जैसा कौन हो सकता है। हरि बोल, जोर से बोलो ना।
कितने शहीद हुए होंगे, लेकिन भगत सिंह का नाम आए बिना नहीं रह सकता है, उधम सिंह का नाम आए बिना नहीं रह सकता है, बिस्मिल का नाम आए बिना नहीं रह सकता है, जिन्होंने उस सुकुमार अवस्था में छोटी सी उम्र में भी इस राष्ट्र की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, हंसते हंसते फांसी का फंदा ले लिया। हम तो जरा सी ज्ञान की चर्चा भी कर दें, समाज के अंधविश्वासों पर जरा सा तीखा प्रहार कर दें, हमें लोग समाज सुधारक का पट्टा दे देते हैं। हरि बोल। हरि चैतन्य हाथ जोड़ के कहता है, ना आप मुझे समाज सुधारक कहना, ना मैं समाज सुधारक बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो ईश्वर से कह रहा हूं कि मेरा जीवन सुधर जाए और इसे देख करके जितनों का सुधर सके, बस इतनी कृपा कर देना। बस हम तो समाज सेवक भी बन जाए, समाज सुधारक नहीं। आज समाज सुधारकों की नहीं, समाज सेवकों की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे लोग कहां होंगे? अरे बोल, जोर से बोलना। परोपकार की चर्चा है और महादेव का नाम ना है। आज तो महाशिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर कोई अच्छा अच्छा चाहता है, बुरा कोई नहीं चाहता है। हर कोई अमृत चाहता है, विष कोई नहीं चाहता है। हरि बोल। हर कोई अनुकूलता चाहता है, प्रतिकूलता कोई नहीं चाहता है। हर कोई सुख ऐश्वर्य चाहता है, सुंदर नगरों में बसना चाहता है, शमशान में कोई नहीं बसना चाहता है। हर कोई बड़े बड़े शहरों की तरफ भागता है, कैलाश पर्वत पर नंगा रहना कोई नहीं चाहता है। लेकिन दुनिया को सुख मिल जाए, बदले में सारे दुख मुझे मिल जाए, शंकर इसके लिए सहर्ष है। इन दुनिया को अमृत मिल जाए, बदले में मुझे विष भी मिल जाए, ऐसा परोपकार का उदाहरण। हरि बोल। अरे आप कहते हैं महाराज जी इन्होंने सांप, बिच्छू, ततैये इन सबको भी लपेट रखा है।